हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का वंशागति। कौन सा चैप्टर है? वंशागति एवं तथा विविधता के सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। क्या कहते हैं? थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम लोग कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। कौन सा हम लोग कर देखेंगे इसमें? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और तो क्वेश्चन देखते हैं पहला, इसमें कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये आपका। ओके बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा है सबको ना? क्वेश्चन दिख रहा है ना? लिंग सहलंग वंशागति किसे कहते हैं? या तो लिंग सहलंग वंशागति के दो उदाहरण लिखिए, या तो लिंग सहलंग जो व्यक्ति वंशागति जो व्यक्ति में क्या होता है, मनुष्य में किसी लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति पर टिप्पणी कीजिए या फिर उसको रेखा चित्र कीजिए। ऐसे 5-6 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो पूछ सकता है क्रिस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं, या तो लिंग सहलंग वंशागति से क्या समझते हैं, उसके उदाहरण दीजिए, उसके रेखा चित्र द्वारा समझाइए। इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन को इतनी तरीके से पूछेगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, आते हुए क्वेश्चन भी नहीं लिख पाते हैं। तो हम लोग चलो देखते हैं कि लिंग सहलंग वंशागति होता क्या है। तो जो लिंग सहलंग वंशागति होता है, ये प्राणियों में क्या कहते हैं, वंशागति लक्षणों में क्या कहते हैं, वंशागति की लिंग पर संबंधित होती है। क्या कहती है? वंशागति। जो लिंग सहलंग जो जीन होते हैं, लिंग सहलंग लक्षण होते हैं, वो मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य के लिंग से संबंधित होते हैं, वंशागति से संबंधित होते हैं। इसमें कौन से उदाहरण होते हैं? तो क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे लिंग वाले जो डिजीज होते हैं, जो रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं और ये क्या करते हैं, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो ऐसे कौन से रोग होते हैं? अच्छा, किसी को पता है लिंग सहलंग कौन से रोग होते हैं? कोई एग्जांपल बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे एग्जांपल। किसी को पता है? पता है किसी को? इसमें जो रोग होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। ये मान लो इस पीढ़ी में हुआ तो उसके बाद एक पीढ़ी में ना हुआ तो अगर दूसरी पीढ़ी में हुआ तो क्या होता है, कंटिन्यू होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होते रहते हैं। ये क्या होते हैं? लिंग सहलंग रोग होते हैं। इसमें व्यक्तियों के क्या होते हैं, इसी प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो लिंग सहलंग लक्षण होते हैं, या फिर उसको वंशागतिक लक्षण भी कहते हैं। इसमें कौन सा होते हैं? वाणान्यता हो जाते हैं और हीमोफीलिया हो जाते हैं। ये कौन से रोग होते हैं? वाणान्यता और हीमोफीलिया होते हैं। तो बच्चों और देखिए, सबने क्वेश्चन देख लेना, सबने क्वेश्चन नोट कर ले। कौन सा लिंग सहलंग रोग किसे कहते हैं, फिर लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति किसे कहते हैं, मनुष्य में किसी एक लिंग सहलंग जो रोग है उसके बारे में बताओ, या तो दो लिंग सहलंग व्यक्ति रोग के बारे में बताओ, या तो क्रिस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं। तो ऐसे बहुत प्रकार से, बहुत टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं। मैं क्वेश्चन हटा दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन सबने देख लिया ना? क्वेश्चन मैं हटा दे रही हूँ। ओके, तो चलो देखते हैं लिंग सहलंग वंशागति किसे कहते हैं। क्या है? लिंग सहलंग वंशागति। क्या है बच्चों? लिंग सहलंग वंशागति। तो लिंग सहलंग वंशागति क्या होता है? तो क्या था बच्चों, प्राणियों में क्या था बच्चों, तो प्राणियों में कुछ लक्षणों, क्या कुछ अनुवांशिक लक्षणों को, कुछ वंशागति लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है बच्चों, तो प्राणियों में कुछ जो लक्षण होते हैं, वंशागत लक्षण होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वंशागत लक्षण, या फिर वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है। या तो बोल सकते हैं जो वंशागत होते हैं उनकी लिंग ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी होती है, और क्या होती है, ये वंशागत क्या होते हैं, उनके लिंग से भी से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लिंग से संबंधित होते हैं, या तो बोल सकते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी होते हैं। इसमें आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है कि लिंग से संबंधित होते हैं, अर्थात उनके विशिष्ट लक्षणों, अर्थात उनके विशिष्ट लक्षणों के वंशागत क्या करते हैं बच्चों, उनके विशिष्ट लक्षणों को क्या बोलते हैं, ये वंशागत नियमन करते रहते हैं। क्या करते हैं? वंशागत नियमन करने वाले
करने वाले क्या होते हैं बच्चों? करने वाले जीन को लिंग गुणसूत्र, करने वाले जीन के लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। किस पे स्थित होते हैं बच्चों? तो ये क्या होता है? लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इतना सबको प्रॉपर समझ में आया? बोलो बच्चों, इतना समझ में आया कि जो लिंग सहलंग होता है वंशागति, ये क्या होता है? प्राणियों में कुछ वंशागति उनके लिंग से संबंधित होते हैं, अर्थात उनके विशिष्ट लक्षणों को, क्या करते हैं? वंशागत नियमन करने वाले जीन के लक्षण पे स्थित हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है, फिर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। इतना बच्चों समझ में आया? इसके बाद आगे पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों कि इसकी जो वंशागति होती है, इनकी क्या कहेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार के लक्षण को लिंग संलग्न लक्षण तथा इस प्रकार के लक्षण को लिंग संलग्न लक्षण तथा इस प्रकार के वंशागति को, इस प्रकार के, दिख रहा है ना यहाँ पे सबको? बोलो, कमेंट करके बताओ, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे? प्रॉपर समझ में आ रहे हैं कि थोड़े ऊपर लिख दे? बताओ बच्चों, थोड़े ऊपर लिख देना। हाँ, थोड़े ऊपर लिख देते इसको, नहीं दिखेगा ना? ठीक है बच्चों, इस प्रकार के वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। ये बच्चों समझ में आया ना? बोलो, समझ में आया सबको ना कि लिंग संलग्न लक्षण किसे कहते हैं या फिर लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं? तो प्राणियों में कुछ वंशागति क्या होते हैं? उनकी लिंग से संबंधित होते हैं, और जो होते हैं विशिष्ट लक्षणों पे नियमन क्या करते हैं? नियमन करते हैं। विशिष्ट लक्षणों के वंशागति को नियमन करने वाले जीन पे स्थित हो जाते हैं, जो क्या कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। और इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं, और जो वंशागति होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिंग संलग्न वंशागति कहते हैं। इतना सबको बच्चों समझ में आया? बोलो, चलो इसके आगे देखते हैं। इतना इरेज करते हो गया सबको ना? बोलो, चलो बच्चों इसके आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या बचा बच्चों? मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जीन्स के क्या होते हैं बच्चों? जो जीन्स लिंग के सहलंग होकर, जीन्स लिंग के क्या होते हैं? जीन्स लिंग के गुणसूत्रों के, जीन्स लिंग गुणसूत्रों के संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते रहते हैं? स्थानांतरित होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। ऐसे वंशागति को क्रिस क्रॉस क्या बोलते हैं बच्चों? ऐसे वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं।
समझ में आया? क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं? ओके बच्चों, ये समझ में आया सबको? क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिस क्रॉस वंशागति कहते कैसे? तो मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण भी होते हैं जो जीन्स लिंग के गुणसूत्रों के साथ संलग्न होकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ऐसे वंशागति को क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। इतना सबको समझ में आया? बोलो, इतना सबको समझ में आया ना? तो क्या बोलते हैं? मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जीन्स के गुणसूत्रों क्या से संलग्न रखे, ठीक है, उसके साथ रहकर क्या कहते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी, लिंग वाले गुणसूत्र के साथ, ठीक है, लिंग वाले गुणसूत्र। बच्चों समझ में आया? लिंग वाले गुणसूत्र के साथ क्या रहते हैं? संलग्न होकर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते थे। तो ऐसे किसको कहते हैं? वैसे वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा? तो हीमोफीलिया और वाणांधता। क्या होते हैं बच्चों? हीमोफीलिया और वाणांधता मानव में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण हैं। वाणांधता व हीमोफीलिया मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण हैं। क्या है बच्चों? लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण हैं। इतना सबको क्लियर हुआ बच्चों? बताओ वंशागति के उदाहरण कौन कौन सा है? तो वाणांधता और हीमोफीलिया क्या है? मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागति के उदाहरण हैं। और इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ेंगे कि वाणांधता क्या होता है और हीमोफीलिया कहते हैं। क्वेश्चन में भी था कि हीमोफीलिया वाणांधता का रेखा चित्र कीजिए, तो हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे एक बार समरी टाइप देखते हैं वाणांधता क्या होता है। तो वाणांधता व्यक्ति से जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है। नहीं कर पाता? तो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं? रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? तो उसमें लाल और हरे का विभेद नहीं कर पाता है। ओके बच्चों, और ये किस पे होते हैं? इसमें क्या होती है? मादा वाहक होती है। और जो हीमोफीलिया होता है वो बताओ बच्चों उसमें क्या होता है? बताओ, ये कमेंट करके बताओ। मैंने एक बता दिया, कमेंट करके बताओ हीमोफीलिया में क्या होता है। बताओ कमेंट करके। ओके बच्चों, तो ये समझ में तुम लोग बताए, कमेंट करके बताए। तो हीमोफीलिया में क्या होता है? उसमें खून का रुकना बंद नहीं। एक बार चोट लग गई, अगर खून बहना स्टार्ट हो गया तो रुकता नहीं है जल्दी, ठीक है, उसमें नहीं रुकता है। और लास्ट में क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और वाणांधता में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है कोई इसमें व्यक्ति। जो इस व्यक्ति से रोग से ग्रसित होता है उसको विभेद नहीं कर पाता है। तो चलो बारी बारी से देखते हैं वाणांधता क्या होता है और हीमोफीलिया क्या होता है। वाणांधता क्या है बच्चों? वाणांधता ये क्या होता है? इस रोग से इसमें क्या होता है? इसका जो गुणसूत्र होता है किस पे उपस्थित होता है? एक्स गुणसूत्र पे उपस्थित होता है। किस पे बच्चों? एक्स गुणसूत्र। इसका जो जीन होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, आवाज आ रही ना प्रॉपर बच्चों? बताओ आवाज आ रही है ना? चलो ठीक है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। विभेद नहीं कर पाता है। ओके बच्चों, क्या? विभेद नहीं कर पाता है, जिससे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। ओके बच्चों, और इसका जो जीन होगा किस पे? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र
जो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति होता है उसका जो जीन होगा वो एक्स गुणसूत्र होगा। क्या होगा? ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्र, ग्रसित व्यक्ति में जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? तो इसमें जो गुण जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? तो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और इसकी जो माता होती है वो क्या होती है? वाहक होती है। इस रोग में मादा क्या होती है बच्चों? तो मादा इस रोग की वाहक होती है। इस रोग में मादा वाहक का कार्य करती है। वाहक का कार्य करती है। क्या करती है बच्चों? तो इस रोग में जो मादा है वो वाहक का कार्य करती है। अगर इसका एग्जाम्पल जैसे लेंगे बच्चों तो क्या होगा? अगर एक जो सामान्य पिता है, ठीक है, सामान्य पिता है और इसका जो मदर जो है वो वाहक है, तो दोनों की शादी होगी तो उनके जो बच्चे, जो उनके संतान होंगे, तो जो उसमें लड़का होगा वो क्या होगा? वारान्धता होगा। लेकिन जो लड़की, जो पुत्री होगी वो सिर्फ वाहक होगी, उसमें वारान्धता रोग डिजीज नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगी? वाहक होती है। और जो उसका पुत्र होगा उसमें वारान्धता होती है। ये समझ में आया सबको? एग्जाम्पल अभी हम लोग रेखा चित्र द्वारा भी इसका चित्र के साथ भी समझेंगे। इतना सबको क्लियर हुआ कि वारान्धता में क्या होता है बच्चों? तो इस रोग से व्यक्ति जो होते हैं ग्रसित, उनके क्या लाल और हरे रंग में पता विभेद नहीं कर पाते हैं और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को रेलवे में नौकरी नहीं दी जाती है। और इसका जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पे प्रेजेंट होते हैं। किस पे? एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है बच्चों इसमें? तो इसमें जो इसका वाहक होता है वो फादर नहीं, मतलब मादा नहीं, मादा होता है। ठीक है बच्चों? क्या होता है? पुरुष नहीं होता है। इसका जो वाहक होती है स्त्री होती है। अगर एक सामान्य पुरुष का और एक वाहक, जो वारान्धता महिला का विवाह कर, जो वाहक होती है उसका विवाह किया जाए तो उसके जो उत्पन्न संतान होते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों? जो उसका पुत्र और पुत्री होते हैं उसमें जो पुत्र होगा वारान्ता होगा, लेकिन जो पुत्री होगी क्या होगा? सिर्फ वाहक होती है। इतना सबको क्लियर हुआ पॉइंट बच्चों? बताओ, इतना क्लियर हुआ ना? इसके आगे देखते हैं फिर। ओके बच्चों, अब इसका देखते हैं हम लोग, एग्जांपल देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है ना, इसका उदाहरण आओ देखते हैं हम लोग। इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। उदाहरण क्या होगा? एक वारांध महिला का विवाह, एक वारांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दी जाए तो उनसे उत्पन्न संतानों में पुत्र जो होगा वो वारांध से ग्रसित होगा। क्या होगा? वो रोग से ग्रसित होगा। वो रोग से ग्रसित होगा। लेकिन जो पुत्री होगी वो इस रोग की वाहक होगी। क्या होगी बच्चों? इस रोग की वाहक होगी। इतना सबको क्लियर हुआ बच्चों? दिख रहे हैं ना सबको बच्चों? बताओ ये क्या होगा? इसका उदाहरण क्या है? एक वारांध स्त्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से कर दी जाए तो उनकी जो उत्पन्न संतानें होंगी उसमें जो पुत्र होगा, क्या होगा? पुत्र होगा, वो इस रोग से ग्रसित होगा। किस रोग से? तो वारान्धता से ग्रसित होगा। और जो पुत्री होगी वो क्या होगा? इस रोग की सिर्फ वाहक होगी। क्या होगी बच्चों? इस रोग की वाहक होगी। ठीक है? वो सामान्य होगी लेकिन वाहक होगी। इसमें रोग नहीं होगा। जो पुत्री होगा बच्चों
बच्चों ना, ये सिर्फ सामान्य होगी, बाहर से सामान्य, इसमें कोई भी डिजीज नहीं होगा, ये सिर्फ वाहक कार्य करती है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है, और इसको रोग नहीं होगा। इतना सबको क्लियर हुआ ना बच्चों? इसके आगे इसका डायग्राम देखते हैं, इसका रेखा चित्र क्या होता है। ये सबका हो गया ना बच्चों? बताओ, इसका रेखा चित्र देखते हैं। चलो, इसमें क्या होगा, ये स्त्री है, क्या है स्त्री, क्या है ये वाहक है, स्त्री जो है ये वाहक है, स्त्री जो है ये वाहक है, किसकी वाहक है, बाणंतरा की। और ये क्या है, ये सामान्य पुरुष है, क्या है बच्चों, ये सामान्य पुरुष है। इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा ये एक्स एक्स, इस पे क्या होंगे, इस पे आ जाएंगे इसका बाणंता के वाहक के, फिर इस पे भी आ जाएंगे। दिख रहा है ना सबको? बताओ बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये देखो, ये इस पे आ रहा है ना, फिर इसका इस पे कराएंगे तो क्या होंगे बच्चों, इस पे भी आ जाएंगे, क्या होंगे बच्चों, इस पे भी आ जाएंगे, ये आ गए, ये क्या आ जाएंगे बच्चों, ये F1 पीढ़ी के होंगे, क्या F1 पीढ़ी की जनरेशन होंगे, F1 पीढ़ी के जनरेशन होंगे। इसमें क्या होगा, ये स्त्री होगी, ठीक है, ये पुत्री होगी, ये पुत्री क्या होगी, ये वाहक होगा, लेकिन जो पुत्र होगा बच्चों, आवाज आ रही है क्लियर? बताओ, ये जो वाहक हो, ये पुत्र होगा, ये रोग से ग्रसित होगा, क्या होगा बच्चों, ये रोग से ग्रसित होगा। दिख रहा है कि नहीं? मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है, इसके साइड में लिख देती हूँ। ये क्या होंगे, पुत्र जो होंगे ये वाणांश से ग्रसित होंगे, और ये जो पुत्री होगी ये वाहक होगी। ओके बच्चों, ये जो पुत्री होगी ये वाहक होगी, और जो पुत्र होगा ये क्या होगा, वाणांश से ग्रसित होगा। इतना सबको F1 पीढ़ी में समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर हो गया ना बच्चों? बताओ, इतना तो क्लियर हुआ ना? बोलो। चलो अब इसके बाद F2 पीढ़ी के देखते हैं। F2 पीढ़ी में क्या होता है, ये F1 पीढ़ी का हो गया, F1 पीढ़ी जनरेशन F1 पीढ़ी का हो गया। कमेंट करो, इसको शेयर करो, वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, लाइक आए, पसंद आए तो लाइक भी कर लो। हाँ बताओ, चलो आगे देखते हैं इसमें बच्चों। ओके, यही मिला था हम लोग को, रेशियो यही मिला है ना दूसरी पीढ़ी में, इस पे भी है और इस पे भी है, और क्या इस पे है, इस पे है जो वाणांश व्यक्ति है। और तो इससे हम लोग कराते हैं तो क्या मिलेगा बताओ, ये हो गया। ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है बच्चों ना, तो वो जो वाणांधता से ग्रसित है ना बच्चों, तो उसका बता रहा है, जो वाणांधता से ग्रसित है ना बच्चों, तो उसका बता रहा है। ठीक है बच्चों, ये F1 पीढ़ी का है, ये F1 पीढ़ी का हम लोग लिए हैं, F1 पीढ़ी जनरेशन, F1 जनरेशन का। इसका क्रॉस कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, इसका मल्टीपल क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा, ये पूरी तरह से है। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, ये रेशियो आएगा। ओके बच्चों, फिर एक्स सी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स सी वाई, इतना आएगा। और ये क्या हो जाएगा, F2 पीढ़ी, क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन हो जाएगा, F2 जनरेशन। इतना बच्चों क्लियर हुआ, F2 जनरेशन क्लियर हुआ। ओके बच्चों, ये क्या हो गया, इसका ये पेरेंट्स है, ये क्या हो गया, जनक हो गए, और ये क्या हो गया, युग्मक हो गए, और ये क्या हो गया, ये सभी वाणांध हो गए। क्या हो गया बच्चों, वाणांध हो गए, ये सभी वाणांध संतति हो गए। ठीक है बच्चों, वाणांध संतति हो गए। इतना बच्चों क्लियर हुआ सबको ना? बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया ना? इसका क्या F2 पीढ़ी में हो गया, F1 पीढ़ी में। वाणांधता सबको क्लियर हुआ, यस या नो? बताओ, हाँ या ना, कमेंट करके बताओ। सबको क्लियर हुआ वाणांधता? मुझे तो लग रहा है मैंने तो दो बारी सबको बता चुका, ये तो क्लियर हो जाने चाहिए। बोलो, क्लियर हो गए? ओके, इसके आगे अब देखते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, इसके बाद देखते हैं हीमोफीलिया। क्या देखते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग हीमोफीलिया देखते हैं। हीमोफीलिया भी क्या होता है, वो अभी यक्ष गुणसूत्र लिंग सहलंग होता है, वो भी यक्ष के गुणसूत्र पे उपस्थित, उसका जो जीन होता है वह एक्स गुणसूत्र होता है। हीमोफीलिया आप देखेंगे। ओके बच्चों, अब क्या देखेंगे हम लोग, हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया। ठीक है बच्चों, समझ में आप क्या देखेंगे, बोलो हीमोफीलिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं बनता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में रुधिर का थक्का नहीं बनता है। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं ये अप्रभावी, क्या होते हैं बच्चों, अप्रभावी एक्स गुणसूत्र होते हैं, अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ओके बच्चों, इतना समझ में आया, क्या होते हैं, एक्स गुणसूत्र पे स्थित होते हैं। और इसमें जो मादा होती है, ठीक है, एक्स गुणसूत्र पे अगर स्थित होगा तो क्या होगा, अप्रभावी होगा। अगर अप्रभावी है तो क्या होते हैं, वो इसका वाहक होती है, इसका जो मादा होती है, अगर दोनों पे, इसके दोनों युग्मक पे, अगर दोनों युग्मक पे हीमोफीलिया प्रेजेंट है तो भी वाणांधता होगी, क्या होगी, वो भी वाणांध होगी। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों, तो पुरुष में क्या होता है बच्चों, तो अगला पॉइंट क्या होगा, पुरुष में इसका पुरुष में जो होगा बच्चों, इसका युग्म विकल्पी अनुपस्थित होने पे क्या होगा, पुरुष में इसका युग्म विकल्पी अनुपस्थित होने पर अप्रभावी, क्या होता है बच्चों, अनुपस्थित होने पर अप्रभावी, क्या होता है बच्चों, अप्रभावी जीन की उपस्थिति हो जाती है। क्या होती है, अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण हीमोफीलिया, क्या होता है बच्चों, जीन की उपस्थिति का हीमोफीलिया लक्षण प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये बच्चों समझ में आया, बताओ, ये समझ में आया। जो हीमोफीलिया से रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उसमें युग्म विकल्पी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, पर अप्रभावी क्या होते हैं, अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, हीमोफीलिया रोग जो होता है प्रकट हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी अप्रभावी गुणसूत्र पर ही स्थित होते हैं। क्या होते हैं, अप्रभावी गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। और मादा में क्या होता है बच्चों, मादा में यहाँ दिख रहा है ना, और मादा में क्या होता है, मादा के दोनों युग्म विकल्पी पर हीमोफीलिया उपस्थित होते हैं तो ओके बच्चों, होते हैं तो क्या होता है, मादा भी वाणांध होती है, तो मादा भी वाणांध होती है। इतना बच्चों क्लियर हुआ सबको, बताओ इसके बाद हम लोग देखेंगे रेखा चित्र कैसे, इसका डायग्राम कैसे, इतना सबको क्लियर हो गया ना। अगर कोई सामान्य पुरुष और उसकी महिला, इसमें क्या होते हैं, जो इसके संतानें उत्पन्न होती है, क्या होते हैं बच्चों, इसकी जो संतानें उत्पन्न होती हैं। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, जब मादा के जो गुणसूत्र अगर हीमोफीलिया का गुणसूत्र जीन होता है, ठीक है, हीमोफीलिया का जो जीन होता है, हीमोफीलिया उपस्थित होता है, ठीक है, हीमोफीलिया की जो जीन होती है, अगर उसके दोनों युग्मक में उपस्थित होते हैं तो क्या, मादा भी वाणांध था। अगर वो एक पे उपस्थित होंगे, क्या होंगे, अगर एक पर हीमोफीलिया जीन उपस्थित हो तो मादा
वाहक होती है। क्या होती है बच्चों? मादा वाहक होती है। अगर उसके दोनों गुणसूत्र पे अगर हीमोफीलिया जीन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगी? मादा भी हीमोफीलिया, वो भी रोग से जनित होगी, ठीक है, वो भी रोग जनित होगी। लेकिन अगर गुणसूत्र क्या होगा? हीमोफीलिया जो जीन होगा अगर एक गुणसूत्र पे स्थित होगा तो उसकी जो मादा होगी वो वाहक होती है। इतना सबको क्लियर हुआ? और इसमें जो प्रेजेंट बच्चे, इसका उदाहरण जो अगर जो भी व्यक्ति होते हैं इसमें सबका रेशियो क्या आता है? 50-50 रेशियो आता है। कितना? 50-50 रेशियो का आता है। इतना हो गया सबको। इसके बाद इसका रेखा चित्र हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? इसका रेखा चित्र देखेंगे। ओके बच्चों, इसका क्या देखेंगे हम लोग? रेखा चित्र देखेंगे। देखो इसका डायग्राम क्या है, ठीक है बच्चों। ये क्या है? हीमोफिलिक नर। ये क्या है? वाहक मादा। क्या है बच्चों? ये क्या है? वाहक मादा है। क्या है बच्चों? वाहक मादा है। और ये क्या है? हीमोफिलिक नर है। और किस पे प्रेजेंट होते हैं? हीमोफिली, जो हीमोफिलिया का जीन होता है सब पे हमेशा किस पे प्रेजेंट होंगे? तो हमेशा यक्ष पे प्रेजेंट होंगे। किस पे प्रेजेंट होंगे? हमेशा यक्ष गुणसूत्र पे प्रेजेंट होंगे। और ये क्या है? पैतृक मतलब जनक पीढ़ी। ये क्या बच्चों? ये जनक पीढ़ी है। इसका क्रॉस कराएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक्स सी, फिर एक्स वाई से कराएंगे तो ये एक्स वाई मिल जाएगा और इसका भी मिल जाएगा एक्स सी और वाई। और इसमें पता चल रहा है कि किसका किसका कितने रेशियो में हो रहा है। तो ये क्या हो रही है? वाहक हो रही है। ये जो मादा है वाहक, मैंने क्या बोला? ये जो हीमोफीलिया का जो जीन होगा अगर दोनों गुणसूत्र पे स्थित होगा तब जो मादा होगी वो वाणांध होगी। लेकिन अगर एक गुणसूत्र पे अगर हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होगा तो उससे क्या होगी? वाहक होगी। क्या होगी बच्चों? वाहक होगी। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो बताओ वो क्या होगी? वाहक होगी। तो ये जो मादा होगी ये वाहक होगी और ये क्या होगा? ये मादा वाणांध होगी। क्या होगी बच्चों? वाणांध होगी। मादा वाणांध होगी। ये पुत्री जो होगी ना, पुत्री आएगी F1 पीढ़ी में। ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये F1 पीढ़ी है। क्या बच्चों? ये F1 पीढ़ी है। ये क्या है? F1 पीढ़ी है। तो ये पुत्री जो होगी ये वाहक होगी। क्या है कि वाहक होगी। ये पुत्री जो होगी ये वाणांध होती। क्या होगी? वाणांध होगी। और ये जो पुत्र होगा ये सामान्य पुत्र होगा। क्या होगा बच्चों? सामान्य पुत्र। इतना दिख रहा है ना? ये क्या होगा बच्चों? सामान्य पुत्र। और ये जो पुत्र होगा ये वाणांध पुत्र होगा। क्या बच्चों? वाणांध पुत्र होगा। इतना सबको क्लियर हो गया? बताओ, इतना क्लियर हुआ? F1 पीढ़ी में क्या क्या मिल रहा है? तो जो पुत्री होगी वो वाहक होगी और एक पुत्री क्या होगी? वाणांध होगी। और एक पुत्र क्या होगा? सामान्य मिलेगा और एक पुत्र क्या मिलेगा? वाणांध मिलेगा। इतना क्लियर हुआ सबको? बताओ ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ? ये हम लोग का, सॉरी ये थोड़ा गलती से लिखा गया बच्चों, ये हीमोफीलिया करेगा ना। ठीक है बच्चों, अगर इसका जीनोटाइप क्या मिलेगा हम लोग को? सबका 50 रेशियो का मिल जाएगा। क्या? 50-50 रेशियो का सबका मिल जाएगा। ये 50 रेशियो का ये और ये नॉर्मल पुत्र होगा, ये हीमोफिलिक पुत्र होगा, हीमोफिलिक सन होगा, ये हीमोफिलिक क्या होगा? हीमोफिलिक डॉटर होगा। ठीक है, हीमोफिलिक गर्ल होगा। और ये क्या होगा? ये वाहक होगी। ठीक है, क्या होगी? ये डोनर होगी। इतना सबको क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, इतना क्लियर कमेंट करके बताओ यस या नो। इतना सबको समझ में आ गया ना? बताओ। ये यहाँ तक का सारा पॉइंट ये समझ में आ गया। वाणांधता क्या होगी, हीमोफीलिया क्या होगी, इसका डायग्राम क्या होगा, ये सभी हम लोग ने पढ़ लिया। क्या किया? ये हम लोग सभी पढ़ लिया। ये F1 जनरेशन में आगा। और ये क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये युग्मक होते हैं। और ये क्या होते हैं? जनक पीढ़ी होते हैं और युग्मक होते हैं। और इसका जो रेशियो आएगा 50-50 रेशियो का आएगा। क्या आएगा बच्चों? 50-50 रेशियो का आएगा। 50 की रेशियो का पुत्री आएगा, 50 की ये पुत्री और 50-50 की आएगी। इतना सबको क्लियर हुआ बच्चों? ओके, चलो इसके बाद आगे अगले वीडियो में देखेंगे। यहां तक इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों।
थैंक यू।